हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हम पीएच स्केल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और मैंने डिस्कस कर चुका था कि अगर आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन या फिर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन गिवन है तो पीएच कैसे फाइंड करेंगे, और साथ में अगर पीएच या पीओस दे रखा है तो OH माइनस आयन कैसे फाइंड आउट करेंगे या H प्लस आयन कैसे फाइंड आउट करेंगे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की जो पीएच रेंज, H प्लस आयन रेंज, OH माइनस आयन रेंज, पीओच रेंज, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में क्लियर है। तो इस क्लास के अंदर वही स्टूडेंट इस क्लास को आप अटेंड करो जिन्होंने प्रीवियस क्लास ढंग से अटेंड किए, क्योंकि टोटल कंसेप्ट प्रीवियस क्लास के ही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो पहले प्रीवियस क्लास देख लें। प्रीवियस क्लास देखने के बाद ये क्लास देखेंगे तो ये क्लास आपको बेनिफिशियल लगेगी और काफी का बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं खाली इसमें पीएच पे बेस्ट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी एसिडिक, जैसे कोई एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम का डाइल्यूशन इंक्रीज करूंगा तो पीएच इंक्रीज होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वाटर डालूंगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होंगे, पीएच इंक्रीज होगी। बेसिक मीडियम है, उसमें वाटर डालूंगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीओच बढ़ेगी। तो एसिडिक मीडियम का डाइल्यूशन बढ़ने से पीएच इंक्रीज, बेसिक मीडियम का डाइल्यूशन इंक्रीज होने से पीओएच इंक्रीज। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी सॉल्यूशन का जितना पीएच डिक्रीज होगा उतना पीओच इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पीएच प्लस पीओच का सम 14 होता है। तो हम यहां डिस्कस करते हैं और वाइस वर्सा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं। वो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि pH2 का 10 ml सॉल्यूशन है, pH2 का 10 ml सॉल्यूशन है। अब हम इस pH2 के 10 ml सॉल्यूशन में हमने वाटर मिला दिया और वाटर मिलाकर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml कर दिया। कितना कर दिया? 100 ml कर दिया। हमारे पास pH2 का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 10 ml है। हमने इसमें 90 ml वाटर मिलाकर और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml कर दिया। तो बताओ pH कितना हो गया? तो एक चीज तो ये ध्यान रखो आप, ये 100 ml, ये 10 ml है और ये 10 ml से 100 ml हो गया, 10 ml से 100 ml हो गया, यानी वॉल्यूम 10 टाइम इंक्रीज हुआ। यानी यहां वॉल्यूम और डाइल्यूशन कितना बड़ा है? डाइल्यूशन कितना बड़ा है? 10 टाइम इंक्रीज हुआ है, 10 टाइम इंक्रीज हुआ है। well, अब आप देखो यहां पर सीधी बात है, हम मोलरिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यानी हमको मालूम है कि यहां पर M1 कितना है, तो अगर pH2 है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 होगा। आपको pH2 दे रखा है, pH2 दे रखा है तो सबसे पहले आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे और ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 आ जाएगा। अब हमारे को इस सॉल्यूशन का pH फाइंड करना है, pH फाइंड होगा तभी ये आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको pH2 का सॉल्यूशन दे रखा है तो इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है, और जो डाइल्यूशन फॉर्मूला है, जो मोलरिटी का या नॉर्मलिटी का जो डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है वो होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। इसके बारे में मैं मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं क्योंकि M1V1 क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या बताएगा? नंबर। ठीक है, तो इसमें H प्लस आयन के जितने नंबर होंगे उतने ही H प्लस आयन के नंबर इसमें होंगे। बात समझो बेटा, मैंने जैसे यहां पर मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 H प्लस है, एक अजम्पशन ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 H प्लस है। वाटर का आयोनाइजेशन नेग्लिजिबल होता है तो उसको तो इग्नोर करते हैं हम जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। तो अब ये देखो, या 1 2 3 4 5 6 7 H प्लस आयन है, एक एग्जांपल दिया। अब मैंने वाटर डाल दिया तो ये
H प्लस आयन के नंबर तो 7 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो जरूर चेंज हो जाएगा। या H प्लस आयन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब H प्लस आयन कम वॉल्यूम में 10 ml में 7 H प्लस आयन है, और यहाँ 100 ml में 7 H प्लस आयन है। एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पर इसमें जितने H प्लस आयन होंगे उतने ही H प्लस आयन इसमें होंगे। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर अगर नंबर ऑफ H प्लस आयन N1 है, तो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन N2 है, तो N1 और इक्वल्स टू N2 हो जाएगा। अब N1 की वैल्यू क्या होगी? अब जो N1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा, अब जो N1 की वैल्यू हो जाएगी, N1 क्या होगा? N1 हो जाएगा M1V1 और N2 क्या हो जाएगा? M2V2। मेरी बात समझ में आ गया? क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M इंटू V। तो ये M इंटू V। अब यहां पर क्या N1 इक्वल्स टू M2 है। तो अब इस केस में ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें M1V1 यानी N1 की वैल्यू डाल दी M1V1, N2 की वैल्यू डाल दूंगा मैं M2V2। ठीक है, यहाँ M1 क्या है? या M1 H प्लस 1 है, ये V1 है। या M2 क्या है? H प्लस 2 है और V2 है। अब हम इस सॉल्यूशन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? H प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब मैं यहाँ H प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो H प्लस 1 V1 अपॉन V2 हो जाएगा। H प्लस 1 कितना है वो हमको ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है, 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2। यानी 10 टू पावर माइनस 2 को मैं क्या लिखूंगा? H प्लस 10 टू पावर माइनस 2 यानी 0.01। V1 कितना दे रखा है हमारे को? 10 ml दे रखा है। V2 हमने कितना कर दिया? 100 ml कर दिया। तो अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? तो आप देखो ये 2 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट हटाया तो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 1/1000। तो 1/1000 को मैं क्या लिखूंगा? 10 की पावर माइनस 3। यानी मैंने इसको सोल्व किया तो 10 की पावर माइनस 3 आया। इसका मतलब हमारे पास इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 3 आया। अब जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 आया तो pH कितना हो जाएगा? 3। तो अब हमारे से ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका तो ये होता है कि आपको ये दे दिया जाएगा कि pH 2 है और 10 ml है, तो इसका pH 3 करना है तो कितना वाटर मिलाना है? तो स्टूडेंट जल्दबाजी में 100 ml लिख देता है, जबकि वो रॉन्ग आंसर है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो pH 2 है, pH को 3 में करना है, तो उस केस में 100 ml सॉल्यूशन 10 ml सॉल्यूशन को 100 ml सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, 10 ml सॉल्यूशन को 100 ml सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो 90 ml वाटर डालना है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 100 ml भी गिवन होगा, 90 ml भी होगा। करेक्ट आंसर 90 ml होगा। दूसरा आपने देखा ये 10 ml है, ये 100 ml है, यानी वॉल्यूम और डाइल्यूशन 10 टाइम इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम और डाइल्यूशन 10 टाइम इंक्रीज हुआ तो pH 2 से 3 हो गई। यानी कहने का मतलब जब वॉल्यूम 10 टाइम इंक्रीज होता है तो pH 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है। एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूं, एसिडिक मीडियम है ये, क्योंकि बेसिक मीडियम के लिए वापस हम रीडिस्कस करेंगे। तो ये वाली चीज हो गई। अब हम इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब आप देखो मैंने क्या कहा, हर 10 टाइम डाइल्यूशन इंक्रीज होने से pH 1 यूनिट बढ़ा दो। अब जैसे इसने कहा कि मैंने इसका, ये हमारे पास pH 2 का एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 100 ml है, यानी हमारे पास V1 की वैल्यू 100 ml दी हुई है। अब इसने क्या कहा कि हमने इसमें इस 100 ml सॉल्यूशन को 1000 ml में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमने इसमें 900 ml वाटर डाल दिया। हमने इसमें क्या किया? 900 ml वाटर डाल दिया। तो अब ये
100 ml सॉल्यूशन है, pH 2 है, तो pH 2 है तो इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻² रहेगा, 10⁻⁻² रहेगा। अब सीधा दिख रहा है 100 ml से 1000 ml हो गया, 100 ml से 1000 ml हो गया, यानी यहां से यहां आया तो डाइल्यूशन 10 टाइम बढ़ा, डाइल्यूशन 10 टाइम बढ़ा तो pH 1 यूनिट बढ़ जाएगी, यानी आंसर 3 आ जाएगा, यानी H2 प्लस 10⁻³ आ जाएगा। चलो करके भी देख लेते हैं एक बार। तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा जो मैंने यहां लगा रखा है। अब अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं बेटा, तो यहां वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, pH 2 है, pH 2 है, अब यहां पर pH 2 है बेटा, तो pH 2 है तो वापस ये आ जाएगा 0.01। अब यहां V1 कितना हो गया 100 ml, V2 कितना हो गया 1000 ml। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये पॉइंट्स उड़ा और ये आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास 10⁻³ आया, आ गया 10 तो हमारे पास यहाँ H+2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻³ आ गई, pH 2 से 3 हो गया। तो यहां पर भी डाइल्यूशन कितना हो रहा है 10 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो pH 1 यूनिट ही इंक्रीज हुई। यहां पर भी डाइल्यूशन 10 टाइम इंक्रीज हो रहा है, pH 1 यूनिट इंक्रीज हुई। ठीक है, तो अब आप, लेकिन इसमें क्वेश्चन है ना, ये नहीं पूछा जाता है, वो तो ये पूछते हैं कि 100 ml का सॉल्यूशन है जिसकी pH 2 है, अब इस pH 2 को pH 3 में करने के लिए हम इसमें कितना वाटर डालेंगे। तो जब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सीधा लिख लो कि pH 2 से 3 हुआ, pH 2 से क्या हुआ 3 हुआ। ठीक है, अब pH 2 से जब 3 हुआ तो डाइल्यूशन 10 टाइम इंक्रीज होगा। अब आप ज्यादा, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि आपका क्वेश्चन फास्ट भी होना चाहिए। ठीक है, यहां डिस्कशन लॉन्ग हो सकता है लेकिन एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा बहुत। क्यों, जैसे अब इसने क्या कहा pH 2 है, उसका 100 ml है, अब इसका pH 3 हो गया, तो बताओ इस सॉल्यूशन में कितना वाटर मिलाएंगे। क्वेश्चन ये है कि हम इसमें कितना वाटर मिलाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, pH ये है तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं 10 से, तो क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 टाइम बढ़ेगा। ठीक है, 10 टाइम बढ़ेगा तब इसका pH हो जाएगा 3। अब इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम तो है हमारे पास 100 ml, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा ये। तो अब स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, लिख देते 1000 ml, नहीं, अब हम इसमें वाटर कितना मिलाएंगे 900 ml मिलाएंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो 900 ml होगा। इसी तरह से आपको दे दे pH 3 है और उसका वॉल्यूम 1 ml है। ठीक है, pH कितना है 1 है, pH 3 है, और अब इसने कहा कि मैंने इसका pH 5 कर दिया, तो बताओ इसमें कितना पानी डालेंगे। तो अब आप सोल्व मत करो बेटा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो सब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि अब तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो pH 3 1 ml, यानी आपके हाफ ईयरली क्वार्टरलीज में भी ऑब्जेक्टिव आने लग गए हैं, 11th हो चाहे 12th हो। तो pH 3 का 1 ml है, तो अब अपन को क्या करना है, या pH 2 यूनिट इंक्रीज हुई तो जो डाइल्यूशन है वो 100 टाइम बढ़ेगा, डाइल्यूशन है वो 100 टाइम बढ़ेगा, यानी 1 ml 1 का 100 टाइम कितना होगा 100 ml, तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 1 ml को 100 ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डाइल्यूशन 100 टाइम बढ़ाएंगे, क्योंकि 10 टाइम बढ़ा 1 बढ़ी, अगला 10 टाइम बढ़ा 1 बढ़ी, तो इसलिए तो यहां पर हमारे को क्या हो जाएगा 99 ml पानी डालना पड़ेगा। तो अगर pH 3 का 1 ml है और उस सॉल्यूशन का pH 5 करना है तो कितना पानी डालोगे 99 ml, सीधा देख लो। और अगर यहां पर 10 ml दे रखा होता तो अगर हमारे को यहां पर 10 ml दे रखा होता बेटा, क्या दे रखा होता, pH 3 का सॉल्यूशन है और उसका 10 ml दे रखा है हमारे को। अब ये बोल रहा है 10 ml दे रखा है और अब इसका pH 5 करना है, तो 10 का 100 टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 10 टाइम पर एक बढ़ा, अगले 10 टाइम पर 2 बढ़ा, तो 10 इंटू 10 100 टाइम, तो 10 का 100 टाइम कितना होता है, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
यानी 10 को अपन ने 100 से जितने से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस 10 ml वाटर को में इस 10 ml सॉल्यूशन को 100 ml सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, यानी सॉरी 1000 ml सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो 1000 ml बनाने के लिए हमको कितना पानी डालना पड़ेगा, तो डालना पड़ेगा 990 ml। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हुए हैं कि कितना वाटर मिलाना पड़ेगा। तो उस केस में क्योंकि यही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो भूल से जल्दी में रिजल्टेंट वॉल्यूम वो देखते हैं 1000 ml बनेगा। आहूजा सर ने कहा था कि 10 टाइम बढ़ाने पर pH 1 इंक्रीज होती है, तो यह 100 टाइम बढ़ाना है, तो 10 का 100 टाइम 10 इंटू 100 किया, या कोई भी वैल्यू उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो नया वैल्यू आ जाएगा। अगर यह 5 ml होता, अगर ये 5 ml दिया हुआ होता, ठीक है, अगर ये 5 ml दिया हुआ होता तो इसका 100 टाइम कितना होता, तो फिर उस केस में यह 500 ml हो जाएगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा 500 ml हो जाएगा। अब इस केस में वाटर कितना मिलाना पड़ेगा, 500 माइनस 5, ठीक है, यानी 495 ml मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई कर, अगर हम इनिशियल वॉल्यूम को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है वो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा और pH 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो pH 2 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ 5 ml था, तो जरूर नहीं है कि आप 10 ml ही दे रखा हो, 5 ml दे रखा है, 2 ml दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ठीक है, ये VML दे रखा होगा, तो ये क्या हो जाएगा V इंटू सोल्यूशन क्या बन जाएगा, V इंटू 100 ml बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब ये कि ये चीज बेसिक मीडियम के लिए हो जाएगी बेटा, खाली उसमें pH की जगह pOH गिवन होंगे, pH की जगह pOH गिवन होंगे। तो बेसिक मीडियम में भी क्या होगा, जैसे NaOH का सॉल्यूशन है उसका 10 ml है, अब उस 10 ml को आपने 100 ml में कन्वर्ट कर दिया, तो ये NaOH का जो सॉल्यूशन था वो बेसिक था, उसका वॉल्यूम आपने वाटर डाल के बढ़ा दिया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, तो pOH इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी भी बेसिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन 10 टाइम बढ़ने पर उसका pOH 1 यूनिट इंक्रीज होगा। क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन इसी तरह से होने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, ये एसिड की जगह बेस आ जाएगा, pH की जगह pOH आ जाएगा और H प्लस की जगह OH माइनस आएगा। मेथड यही रहेगा बेटा। अब हम अगर हमारे को दो डिफरेंट pH के सॉल्यूशन मिक्स करने को आए, दो डिफरेंट, ठीक है, तो ये तो हुआ डाइल्यूशन, और फिर उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किया था। अब अगर मैं ये कहूं कि जैसे मेरे पास ये दो सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान देना, ये है pH 2 का सॉल्यूशन और ये है pH 3 का सॉल्यूशन, और इसका भी V1 वॉल्यूम है, इसका भी V वॉल्यूम है। अब मैंने इन दोनों डिफरेंट एसिड सॉल्यूशन को, pH 2 और 3 तो एसिड ही हुआ, इसको मिक्स कर दिया। अब ये क्वेश्चन को लैंग्वेज बना देगा, हम लैंग्वेज नहीं ले रहे, ठीक है। तो pH 2 का V1 वॉल्यूम है, pH 3 का V1 वॉल्यूम है। अब V1 की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अब यहां पर रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V1 मतलब 2V1। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V1 मतलब 2V1। अब ये पूछ रहा है कि इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH कितना होगा, ठीक है। तो अब यहां स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि सर वॉल्यूम डबल हो गया तो 2 प्लस 3 करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, जो आंसर गलत है बेटा। रीजन ये है कि pH तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन है, और यहां पर क्या हुआ V1 और V1 है, तो यहां पर भी H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। वही समझा रहा हूं जो मैं अभी, ध्यान से देखो, और यहाँ 10⁻³ हो जाएगा मोल्स पर लीटर। तो क्या होता है, जब वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। वॉल्यूम डबल हुआ, ये ध्यान रखो, अगर वॉल्यूम डबल होगा तो कंसंट्रेशन रिड्यूस होने वाली है।
क्योंकि किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में ये वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, ठीक है, तो वॉल्यूम डबल हुआ तो कंसंट्रेशन हाफ होने वाली ही है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमेशा वॉल्यूम बढ़ने से कम होती जाती है। अगर ये 2v1 होता तो यहां 3v1 कर देंगे अपन, यहां अगर 3v1 होता तो यहां 4v1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम ऐड कर दो। लेकिन मैंने अभी दोनों के पहले मैं सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल लिए हैं, तो दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए pH2 और 3 के, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH बताना है। तो वॉल्यूम डबल होते ही कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, यानी इस सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन, यहां पर जो H+ आयन है वो भी हाफ हो जाएंगे, यहां पर भी जो H+ आयन है वो भी हाफ हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया। तो अब जो हमारे पास H+ आयन होंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन में, अब हमारे पास जो H+ आयन होंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन में वो हो जाएंगे H+ आयन सॉल्यूशन A में और H+ आयन सॉल्यूशन B में। तो H+ आयन सॉल्यूशन A में कितने हैं, 10⁻⁻² प्लस 10⁻⁻3, क्योंकि ये भी 10⁻⁻2, ये वाला भी इसमें आया है, ये वाला भी इसमें आया है, तो 10⁻⁻2 भी इसमें है, 10⁻⁻3 भी इसमें है। लेकिन 10⁻⁻3 भी डबल वॉल्यूम में आया है, 10⁻⁻3 भी डबल वॉल्यूम में आया है, 10⁻⁻2 भी डबल वॉल्यूम में आया है, यानी दोनों का कंसंट्रेशन हाफ हो गया। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हम, तो यहाँ अगर हम यहाँ 10⁻⁻³ कॉमन ले लें, अब ये तो मैथमेटिकल स्किल होनी चाहिए इतनी बेटा, 10⁻⁻3 कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह तो लिखेंगे 0.1 और इसकी जगह लिखेंगे 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वापस ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻3। सॉरी बेटा, यहाँ 10⁻⁻2 है ना, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अगर मैंने 10⁻⁻3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ तो इस तरह से हो जाएगा, 10⁻⁻3 को कॉमन ले लिया तो 10 + 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा और ये 10⁻⁻3 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5.5 इंटू 10⁻⁻3, यानी हमारे पास जो अब इस सॉल्यूशन में जो H+ आयन कंसंट्रेशन आया वो आया 5.5 इंटू 10⁻⁻3। तो अब इसका हम pH फाइंड आउट करें तो pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन, और हमारे पास H+ आयन की वैल्यू कितनी है, 5.5 इंटू 10⁻⁻3। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा रखा है, तो मैं इसका pH फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 - log 5.5। 3 log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7, और ये 5.5 है तो 0.7 से थोड़ा ज्यादा कर दो तो 0.73 कर दो, कोई ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और अब ये अप्रोक्सीमेशन में मैं आंसर निकाल रहा हूं 2.67 या 66 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। हमारे पास आंसर है 3 - log 5.5। log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, ये 0.7 से थोड़ी ज्यादा कर ली तो पीएस। अब ये हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव, अब जब आप 4 चॉइस देख रहे हैं और 4 चॉइस में आपने देखा एक आंसर ऐसा है जो 2.66 है, तो वही आंसर सही है क्योंकि हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है। या एक आंसर ऐसा है जिसमें 2.65 लिखा हुआ है या 2.68 लिखा हुआ है, 4 में से एक चॉइस ऐसी होगी जो इसके वेरी नियर होगी, तो उस पर आप टिक करेंगे। और थ्योरेटिकल एग्जाम में तो ऐसे लिख देंगे, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ। लेकिन अगर आपको यही चीज, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अगर इसके अंदर ये ऐसा दे देता वो कि इसका तो 1 लीटर है और इसका 2 लीटर है। अब अगर इसने क्या दे रहा, 1 लीटर है या 2 लीटर है, ठीक है, या फिर 100 ml है, इस तरह से जो भी दे रहा है वो, चलो 1 लीटर है और 2 लीटर है, पहले सिंपल सी बात कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास 3 लीटर हो जाएगा। यानी अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा,
इस केस के अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास या 2 की जगह हम 3 करेंगे और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि अब इस केस के अंदर वॉल्यूम 3 टाइम हो गया। तो अब इस केस के अंदर ऐसा नहीं करेंगे बेटा। अब इस केस के अंदर पहले है ना, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ मैथमेटिकली, वापस देख लो। तो अब अपन ने क्या किया, जब यहाँ 1 लीटर दे रखा है और यहाँ 3 लीटर दे रखा है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर इसका यहां पर ये वैल्यू तो 10⁻⁻² डिवाइड बाय 3 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 10⁻⁻² डिवाइड बाय 3, क्योंकि 1 का 3 हुआ, यानी ये वाला कंसंट्रेशन 3 टाइम डिक्रीज होगा। लेकिन ये वाला कंसंट्रेशन 2/3 टाइम यानी 1.5, क्योंकि 2 लीटर से 3 लीटर हुआ है, 2 लीटर से। तो यहां पर, और अब इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करोगे, 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू 2/3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये दोनों वैल्यू निकाल कर और फिर इसके बाद इसमें आप 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ठीक है, नहीं अब ऑलरेडी अपन ने डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, जो भी x आंसर आएगा वही हमारा रिजल्टेड h प्लस n है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन टफ है तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों के डिफरेंट वॉल्यूम है तो इक्वल वॉल्यूम में तो क्या करो, 10⁻²/2 और 10⁻³ दोनों में कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए मैंने वहां क्या लिख दिया था, 10⁻², 10⁻³ डिवाइड बाय 2 और इसको सोल्व कर दिया था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, 1 लीटर का 3 लीटर हुआ और 2 लीटर का 3 लीटर हुआ, तो ये 10⁻² डिवाइड बाय 3 हो जाएगा और यह 10⁻³ इंटू 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 3 हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 3 टाइम वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और यह 2/3 टाइम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इनको दोनों को ऐड कर दोगे तो जो x वैल्यू आ रही है, ये x वैल्यू रिजल्टेंट सॉल्यूशन में h प्लस आयन है, फिर इससे हम pH निकाल लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, तो जनरली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं बनता है, सब्जेक्टिव में बन सकता है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास ये तो मैंने बताया कि जब हम 2 डिफरेंट pH वाले सॉल्यूशन मिला रहे हैं, इसी तरह से अगर मेरे पास pH की जगह pOH होता, pOH2 का V1 वॉल्यूम और pOH3 का V1 वॉल्यूम, यानी इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pOH क्या हो जाएगा, तो बेटा वापस वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहां OH माइनस आयन कितने हैं, यहां OH माइनस आयन 10⁻⁻² है, यहां OH माइनस आयन कितने 10⁻³ है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कितने हो जाएंगे 10⁻⁻, तो यहां पर भी 10⁻, वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम 2v1 हो गया, वॉल्यूम 2v1 हो गया, तो 10⁻², तो इस सॉल्यूशन में जो OH माइनस आयन होंगे, इसमें जो रिजल्टेंट में OH माइनस आयन होंगे वो 10⁻² हो जाएगा, और इसके अंदर जो रिजल्टेंट में OH माइनस आयन होंगे वो 10⁻³ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो हमें इसको दोनों को ऐड करके और ये कर लूंगा तो वही मेरे पास वापस OH माइनस आयन आ जाएंगे 5.5 इंटू 10⁻³ और इससे मैं pOH निकाल लूंगा और pOH इसका आ जाएगा 2.67 जो मैंने किया, ठीक है, क्योंकि pOH का फॉर्मूला भी क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। तो बस ये OH माइनस आयन या OH माइनस आयन की वैल्यू रख दूंगा मैं ये वाली, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एसिडिक मीडियम के लिए बन रहा है, ठीक है ना, तो उसी तरह का बेसिक के लिए बनेगा। मैं खाली वहां pH की जगह pOH आ जाएगा, और अगर pH पूछ ले तो फिर क्या करोगे, अब इस सॉल्यूशन की pH पूछ ले जो अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन कराया, तो अभी हमारा pOH का वैल्यू कितना आया था 2.67 आया था। तो अगर आपको पूछे कि नहीं इस सॉल्यूशन का pH कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 14 माइनस 2.67 करेंगे, क्योंकि pH इक्वल्स टू क्या होता है 14 माइनस pOH निकाल लिया और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर हमने क्या किया, pH प्लस
पीओच इक्वल टू 14 वाला फॉर्मूला यूज किया था। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा करा रहा हूं मैं, पीएच 0 और पीएच 14, पीएच 0 और पीएच 14। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिला के रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है। तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, यानी इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच पूछ लिया इसने। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पीएच 0 और पीएच 14 का मिक्स किया। तो पीएच 0 और 14 का V1 तो 2V1 हो गया। अब आप देख लो, यहां पर pH 14 का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। तो यहां पर pH 0 का मतलब तो हो गया H+ आयन कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, क्योंकि pH 0 का मतलब क्या हुआ, H+ आयन इक्वल टू 10⁻⁻0। तो H+ आयन इक्वल टू 10⁻⁻ pH, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं 10⁻⁻ pH। OH माइनस आयन क्या होता है, 10⁻⁻ pOH, ये होता है बेटा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब इस केस में H+ आयन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब pH डेफिनेटली ये एसिडिक सॉल्यूशन है और ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो अब हमको यहां अपनी स्केल लगानी है कि इसको pOH में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसका pH 14 है तो pOH कितना हो जाएगा, 0। pOH 0 हो जाएगा तो OH माइनस 10⁻⁻0, मतलब OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर है। ठीक है, और यहां पर H+ आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, यानी हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दोनों के वॉल्यूम सेम है। एक का pH 0 है, दूसरे का pH 14 है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH कितना होगा, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH हो जाएगा 7। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, क्यों, क्योंकि ये मीडियम न्यूट्रल बन गया। ये मीडियम क्या बन गया बेटा, न्यूट्रल बन गया, क्योंकि इसमें इस सॉल्यूशन में जितना H+ आयन है, जो H+ आयन का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में है, उतना ही OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में है। तो इस केस में आप ध्यान दो, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व भी करोगे तो यही आने वाला आंसर, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख लो, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, दूसरा बेसिक है, तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है एसिड बेस का, तो pH 7 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, pH और pOH गिवन है तो, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। जैसे सपोज करो इसकी जगह आपको आ गया pH 1 और pOH, तो जिस pOH 13, तो pH 1 और pH, अब इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को, दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या किया, मिक्स किया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो आप देख लो, यहां H+ आयन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, मतलब H+ आयन हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। इसका भी V1 वॉल्यूम लिया, इसका भी V1 लिया, ये 2V1 हो गया। अब ये pH ले रहा हूं बेटा, pH है ना, pH। तो अब यहां ये pH 1 है और ये pH 13 है, ये pH 13 है। अब जब ये pH 13 है, तो इस सॉल्यूशन का pOH क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 13+1। तो अब ये सॉल्यूशन वापस हमारा हो गया एसिडिक, ये हो गया बेसिक। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या होगा, अब ये pOH कितना हो गया, 1 हो गया, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻ pOH। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1। OH माइनस आयन कितना हो जाएगा, 0.1 मोल। यानी जितना इसमें ये H+ आयन गया, उतना ही OH गया, यानी दोनों ने इक्वली न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहां हो गया pH 7 और pOH 7 न्यूट्रल मीडियम। H+ आयन, अब ये न्यूट्रल मीडियम हो गया बेटा, सीधी बात है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, ये तो देखो, जब कभी क्या हो बेटा कि
ये देखो, अगर मैंने pH 0 और pH 14 का सॉल्यूशन मिलाया तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, अगर मैंने pH 1 और pH 13 का मिलाया, ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH कितनी आ जाएगी? 7। अगर मैंने pH 2 और pH 12 का मिलाया तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा? 7। तो आप ध्यान दो, आपको दो डिफरेंट pH की वैल्यू दे रखी है। अगर इन दोनों डिफरेंट pH की वैल्यू का सम कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, तो हमेशा 7 आएगी। यानी इन दोनों को अपन ने मिक्स किया है, सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। समझने की कोशिश करो। ठीक है, यानी इक्वल वॉल्यूम लेके, तो ये देखो 0 प्लस 14 कितना हो रहा है? 14। यहां पर 1 प्लस 13 क्या हो रहा है? सम कितना आ रहा है? 14। और यहां पर भी 2 प्लस 14 आ रहा है। तो दो डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन मिलाए हैं, दो डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन मिलाए हैं मैंने यहां पर। और अगर दो डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन का के इक्वल वॉल्यूम मिलाए हैं और उन दोनों का सम क्या आ रहा हो, उन दोनों का सम अगर 14 आ रहा हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारा पीएच क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये न्यूट्रल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जितना कंसंट्रेशन H प्लस आयन का उतना ही OH माइनस आयन का है, या जितना कंसंट्रेशन H प्लस का है उतना ही OH। ये दो क्वेश्चन तो मैंने करा है, ये आप खुद करके देख लो। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं और भी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि पीएच पे बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।